हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपके भाई ने हमें बताया कि आपके साथ कुछ बदतमीजी की गई, तो उसके बारे में बताएंगे आप क्लियर? नमस्ते सर, मैं राधिका यादव, संजय यादव की छोटी सिस्टर हूँ जी। तो उस दिन सर्वे हो रहा था 21 सितंबर 2020 में, अभी यही महीने की तारीख है, लास्ट मंडे को जी। सर्वे होते वक्त हमें फ़ोन आया कि सर्वे हो रहा है, तो आप लोग भी आ जाइए। सोसाइटी वालों ने कॉल किया हमें कि देखिए कि सर्वे हो रहा है, यहाँ पे कोई रुक ही नहीं रहा है सर्वे वाले को, जबकि ऑब्जेक्शन लेटर दे के रखा गया अपनी तरफ से कि सर्वे नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद ये लोग सर्वे कर रहे हैं। तो हमें बुलाया गया, तो मैं भी गई थी देखने के लिए सोसाइटी में कि कहाँ पर सर्वे हो रहा है, भाई देखो यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो फिर मैं स्टार्ट किया वहाँ से देखने के लिए, तो गली में जाने लगी, तो गली में से देखा तो यहाँ पर देख रही हूँ ऐसे, तो सर्वे नहीं हो रहा था। वहाँ पे एक लड़का था, ब्लू टी शर्ट पहना था, वो लल्लू यादव करके वो लड़के का नाम है जी। तो लल्लू यादव बोलता तू क्या कर रही है रे यहाँ पे छिनाल, ऐसा करके मेरे को बात करता। तो मैंने उसको बोला कि ठीक से बात करो पहले, ऐसा इस तरह से बात करने के लिए। मैं तो पहचानती भी नहीं थी उसको, बाद में मालूम पड़ा था कि एक्चुअली वो लल्लू यादव है। पहले तो पता ही था मुझे कि हाँ शीतला यादव का लड़का है लल्लू यादव। तो इस तरह से बात करता, फिर भी बोला तू मेरे को सिखाई की बात करने के लिए, ऐसा बोलता, तू मेरे को सिखाई की बात करने को, मतलब ठीक से बात कर। पहले रहेगा उनका, उसका 28-30 के करीब रहेगा, मुझे ऐसा मैच्योर्ड है। हाँ मैच्योर्ड बच्चा नहीं है कोई, 28-30 के उसके एज है उसका। उसके बाद में भी वो सुन रही है, मेरी 35 है। ओके हाँ। उसके बाद में वो, मैं ऊपर थी वो नीचे था, तो उसने मेरा टी शर्ट पकड़ के नीचे खींच लिया, मेरे को ऊपर अपने आंख के ऊपर गिरा दिया वहाँ से। तो आपको कुछ लगा आप गिरे तो? हाँ लगा ना, मैं ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट हूँ मैं। अच्छा। तो मेरे को तो छाती के ऊपर लगा भी, फिर भी मैं बोला कि चल जानते अभी क्या। फिर भी तब तक मेरी मम्मी पीछे से आई, मम्मी आई, वो आंटी लोग आए जो सोसाइटी की औरतें थी, वो लोग भी आके देखे, बोल अरे कहाँ खींच लेके जा रहा है लड़की को तुम। तो लोग मेरे को उठा के लेके बाहर गए, और नहीं मेरी टी शर्ट वगैरह सब कुछ खींच लिया था उसने, मतलब ऐसे खाली कर लिया था मेरे को, नीचे खींच लिया था अपने ऊपर। टी शर्ट वगैरह फटा था आपका? कुछ टी शर्ट नहीं बड़ा था, लेकिन मेरा जो टी शर्ट था पूरा मेरा आंख ऊपर, मेरा ब्रा वगैरह सब अंदरूनी चीजें मेरी दिखने लगी थी जी, मतलब खाली हो गया था। अच्छा। नीचे कर दिया था वो सब ऐसे। तो इसके लिए पुलिस कंप्लेन किए थे? इसके लिए पुलिस कंप्लेन कब किया जब और हाँ वो होने के बाद मेरी मम्मी मेरे को बोली कि आप लोग आ जाइए बाहर, हम लोग उसको देखते हैं बाहर। तो मेरे को मेरी माँ लेके चली गई, मेरी आंटी लेके चली गई, हम लोग सब लोग बाहर से गली में से आके रोड पे आ गए हम लोग। तो रोड पे देखे तो वहाँ पे सर्वे हो रहा था, वहाँ पे शीतला यादव, शीतला का बड़ा लड़का, क्या नाम पड़ गया? मुझे उसका नाम ऋषिकेश वगैरह कुछ तो होगा, मुझे पता नहीं है उसका नाम, क्योंकि मैं नहीं जानती उन लोगों का। रुद्रेश वगैरह कुछ तो है। हाँ। तो वहाँ पर आने के बाद में वो शीतला यादव बोलता है मेरे को कि तू इधर आएगी ना, तेरे को जब तेरा दीवार गिरा के रखा हो ना उसमें गाड़ दूंगा, ऐसा बोलता है मेरे को। वो मेरे को गाड़ देगा, तेरी माँ का भोसड़ा छोड़, तू यहाँ आए हो लड़ाई बजा हमें, ऐसा भैया में गाली देता है। उसका लड़का, बड़ा लड़का बोलता है शीतला यादव का, तेरा उखाड़ के रख दूंगा मेरे को क्या उखाड़ेगा वो वहाँ पर? हम तो सिर्फ सर्वे देखने के लिए, रुकवाने के लिए, तो मेरे को कैसे गाड़ सकता है? इतना जान की धमकी दे के रखे, मेरे को मार डालेगा एकदम से। हाँ जान की धमकी, तुम ही पूरा मालवनी का दादा हो गया है क्या? पुलिस के पास जाएगी, पुलिस मेरे को तेरे को मालूम नहीं पुलिस का कुछ भी, समझी, जाके जरा कुछ फायदा नहीं। फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल किया वहाँ पर बैठे। तो पुलिस आई वहाँ पे? तो पुलिस वाले आए, कोण राधिका ने 100 नंबर कोणी कॉल केला इकडे? मी बोलले की मी कॉल केलाय, कशाला कॉल केली होती? तुम्हाला दिसतंय का इकडे सर्वे होतोय इकडे, आणि आम्ही सांगितलं की थांबा, तरी पण तो थांबत नाहीये। आणि शीतला यादवचा मुलगा माझी टी शर्ट खाली घेतोय, मतलब गाली दे रहा है, मेरे दुपट्टा नीचे कर रहा है उसका। शीतला यादव बोल रहा है कि मैं तेरे को गाड़ दूंगा, यहाँ पे गाली दे रहा है मेरे को माँ बहन के ऊपर। उसका बड़ा लड़का बोलता है तेरा उखाड़ के रख दूंगा मैं। मेरे अंदर क्या उखाड़ेगा तू भाई? तो पुलिस वाले आके बोलते हैं कि बोला चलो चौकी में चलो। सर्वे ऑफिसर बोलता है साइन करो यहाँ पे, आपका ऑब्जेक्शन ले रहे। तो हम लोग बोले हम लोग यहाँ पे साइन नहीं करेंगे, जो भी रहेगा हम चौकी में करेंगे। ओके। चौकी में जाने के बाद 12 बजे से हम लोग बैठे हैं वहाँ पे, वो सिर्फ फोनी चालू है यहाँ पे, मुलानी साहब का, इसका उसका क्या मैटर है, तुम्हारा क्या है ऐसा कर रहे हैं। 12 बजे का मतलब पीएम में, दिन में दोपहर के 12 बजे दोपहर के 12 बजे से हम लोग गए। मैं कह रही हूँ उनसे कि मेरा कंप्लेन लो, FIR लो मेरी। नहीं FIR नहीं होएगा आपका, क्यों नहीं होएगा, ऐसे नहीं होएगा, ऐसा बोल रहे हैं। मैं भी पूछ रही हूँ कि किससे नहीं हो सकता, मेरा टी शर्ट खींच रहा है, मेरे को ऐसा स्त्री भावना के मतलब ठेस पहुँचा रहा है, मेरे कपड़े उतार रहा है, मेरे को गाड़ने की धमकी दी जा रही सामने सब, इतने लोगों के सामने मेरे को गाड़ने की धमकी दे रहा है शीतला यादव। कितने लोग थे होंगे वहाँ पे? पूरी सोसाइटी के लोग थे, पूरा रोड पे मैटर करते रख। तो कोई आपके सपोर्ट में नहीं आया तो उस टाइम पे, किस तरह से आपको उसने खींचा या कुछ बोला आपको?
आंटी लोग आए, सिर्फ मेरे को बोले कि उन लोग का भी झगड़ा चल रहा है ना, उन लोग क्या बोले कि तू बाबा तू दूर हो जा, तू दूर हो जा। मेरे को ही हटा दिया, उन लोग को भी, और उनको भी बोला कि तुम लोग जाओ। पुलिस वाले आ गए ना बाबा वहाँ पे। अच्छा। पुलिस वाले बोलते तू इधर चल, तू उधर चल, तू इधर चल, तू इधर चल, मतलब दोनों पार्टी को वो अलग अलग कर रहा है। अच्छा। उतना होने के बाद में सबको बोला कि तुम लोग चलो कहाँ पे, 5 नंबर चौकी में, सबका स्टेटमेंट उधर रहेगा। तो चौकी में क्या स्टेटमेंट लिया गया? तो चौकी में स्टेटमेंट मेरे को बुला जाता है कि 5वें माले पे आओ स्टेटमेंट देने के लिए। मेरे भाई के साथ में जाती हूँ, मैं स्टेटमेंट देती हूँ। स्टेटमेंट देने के बाद में जब मैं नीचे आती हूँ, एफआईआर का रजिस्टर में एंट्री होती है एफआईआर बनाने के लिए। इतना देर के बाद में कितना, आई थिंक तो 3, साढ़े 3, 4 बज गए थे, 4:30 के करीब हो गया था। 4 घंटे हो गए आपको वहाँ पे? हाँ, स्टेटमेंट लेने के लिए, स्टेटमेंट लेके एफआईआर के लिए खाली नीचे आने के लिए। अच्छा। ठीक है, स्टेटमेंट फिर वो क्या करते मुलानी साहब वहाँ पर, मुलानी साहब बोलते कि तू एक काम कर, पहले इस पर साइन कर दे पेपर, वो एफआईआर कॉपी के ऊपर। मेरा हाँ एफआईआर मेरा नाम लिख के भी नहीं लिया, आई मीन मेरे कुछ लिखा नहीं है उसके अंदर, नाम नहीं लिखा, क्या मैटर है, पूछताछ नहीं, कुछ भी नहीं। ऊपर से स्टेटमेंट आता है मेरा और नीचे आके बोलता है इसके ऊपर एक काम कर साइन कर दे। तो कुछ लिखा हुआ था पेपर? कुछ भी नहीं, पूरा ब्लैंक पेपर। रजिस्टर खोला और बोला कि पहले साइन कर दे, उसके ऊपर कुछ भी लिखा ही नहीं उसने। 3 जगह पे मेरी साइन ले ली। मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो करने का। आप बोल रहे हो कि आप कंप्लेन लिखवाने गए थे। मुल्लानी सर ड्यूटी ऑफिसर या मुल्लानी जो डिटेक्शन संभालते, कौन से ऑफिसर थे वो? सब हम लोग वहाँ पे बैठे थे, उनका नाम वहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर के वहाँ पे आया था उस दिन, उनकी शिफ्ट थी मंडे की थी शायद। तो हसन मुलानी करके उनका नाम, हसन मुलानी वो डिटेक्शन ऑफिसर है। हाँ, वो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट। उन्होंने किया? हाँ, उन्होंने मेरा लिया अपना ये एफआईआर में उन्होंने एंट्री किया। अच्छा। स्टेटमेंट ऊपर कोई दूसरे साहब थे, उनका नाम मुझे पता नहीं है, उन्होंने लिया था। कोई लेडी ऑफिसर आपके साथ में थे वहाँ पे? हाँ, अनीता मैडम थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने लिया था, लेकिन सर टाइप कर रहे थे, जो कौन सा बोलते ना, जो मेल स्टाफ था ना। हाँ। उन्होंने टाइपिंग किया था, मैडम वहाँ पर बैठा था, मेरा भाई था, मैं थी, हम लोगों ने स्टेटमेंट दिया था उस वक्त। ओके। स्टेटमेंट दे के आते हैं नीचे फिर वो एफआईआर में हम लोग को भी बोलता है कि एक काम करो तुम इसमें साइन कर दो। ठीक है, मेरे को बोला कि साइन, मैं बोला अभी कुछ लिखा ही नहीं है। मेरा भाई भी बोलने लगा कि साइन कैसा कर सकती, पेपर में कुछ लिखा ही नहीं है उसने। तो फिर बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ साइन करने के लिए, आप तो साइन करो ना, भरोसा नहीं कि पुलिस के ऊपर। फिर मैंने बोला कि ठीक है, पर भरोसा नहीं तो हम कैसे आपके पास आए हैं ना वो भी जी। तो हम साइन कर दिए उनके पास। फिर उन्होंने लिखा, स्टेटमेंट रेडी, अपना ये एफआईआर रेडी हो गई। अच्छा। शाम हो गई, 7 बज गए थे, हाँ 6:30 7 बज गए थे। 7:30 बजने के बाद में ये हो गया रेडी। फिर क्या बोलते हैं कि ये क्या है, जो मैंने स्टेटमेंट दिया था ना ऊपर। हाँ। तो उसमें ना वो 2 वर्ड मेरे को बोला कि चेंज किया, हो तानी नसत असेल अससा, 2 अक्षर। हाँ। फिर 2 अक्षर चेंज करने के लिए मेरे को बोला कि इसको वापस से हम लोग को प्रिंट करना पड़ेगा, ये हम लोग ने ऐसा कोडम काड़ी किया है। ओके। तो मैंने बोला ठीक है। तो 2 अक्षर चेंज करने के लिए ऊपर वो जो कांस्टेबल लेके के जाता है पेपर 5वें माले पे, तो वो आता है आधे घंटे के बाद सिर्फ 2 अक्षर चेंज करने के लिए। फिर वो अक्षर चेंज होने के बाद में वो स्टेटमेंट लग जाती है, एफआईआर कॉपी स्टेपलर मार के मेरे को दे देते हैं। फिर मुझे बोलते हैं कि जाओ अभी मेडिकल करके आओ भूमि पार्क में। एफआईआर होने के बाद में, स्टेटमेंट होने के बाद में फिर बोलते हैं मेडिकल करके आओ। मैं मेडिकल करके आती हूँ, फिर वापस से आके फिर हम लोग को कॉपी दे दिया, मेडिकल का भी कॉपी दे दिया हमने उनको, एक दे दिया, हमारे पास रह गई। ओके, मेडिकल कॉपी में क्या लिखा हुआ है? मेडिकल कॉपी में वही लिखा है कि भाई इनको लगा है चोट, यहाँ पे दुख रहा है, ये कैंसर सर्वाइवर है और ऐसा है, और कुछ टैबलेट दे दिए थे पेन किलर के मुझे उन्होंने खाने के लिए ऐसे। फिर वो देने के बाद में फिर हम लोग मंदिर में बैठ के, वहाँ पर 5 नंबर की चौकी के बाजू में जो मंदिर है शंकर भगवान का, वो मंदिर में बैठ के हम लोग एफआईआर कॉपी पढ़ते रहते, मैं और मेरा भाई। हम लोग उसमें देखते हैं इसमें शीतला का नाम ही नहीं है किधर पे, कैसा कौन सा एफआईआर बना है, कैसा, मेरा स्टेटमेंट भी चेंज कर दिया इसने। तो फिर मैंने वापस से देखा उसके अंदर कि पूरा पढ़ा हमने उसके अंदर, ठीक है, स्टेटमेंट में वो जो लास्ट की लाइन रहती है ना, जो मैंने शीतला के नाम पे लिखा था कि हाँ मेरे को गार्ड देगा, मेरे को गाली दिया मेरी माँ के ऊपर, मेरी भोजड़ा जोड़ा ऐसा करके गाली देता है वो शीतला यादव मुझे भैया भाषा में जी। तो वो लाइन ही काट दिया उस लोगों ने, डिलीट मार दिया। कब की डिलीट मार दिया? जब मेरे को बोला कि हम लोग 2 अक्षर चेंज करने जा रहे हैं। अच्छा। तब लगे उस पूरा पेपर ही चेंज कर दिया था। फिर हम लोग बोल रहे थे सर ये हमारा स्टेटमेंट ही नहीं है, आपने दूसरा स्टेटमेंट दिया है इसके अंदर, मतलब जो कॉपी हमने बनवाई है, जो कॉपी हमने ओरिजिनल हमारी कॉपी थी वो तो है ही नहीं है, काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए इसके अंदर। बोलते ऐसा कैसा है, चिल्लाने लगा हम लोग को मुलानी साहब, तू पढ़ी, तेरा भाई पढ़ा, तो कुछ समझ में नहीं आता है कि कोई भी चीज़ 4-4 बार तुम लोग पढ़ते हैं सीसीटीवी के सामने। मैं बोला सर सीसीटीवी के सामने आप हम लोग पढ़े, लेकिन ये पेपर तो आप लेकर गए ना ऊपर,
ये तो मेरा स्टेटमेंट नहीं था। आप सीनियर साहब को बुला कर पूछ लो। बोलते तो सीनियर साहब को बोलेगी अभी पूछने के लिए, तो सीनियर साहब का ऐसा बुद्धू है क्या, कुछ भी लिखेगा उसके अंदर, हम लोग क्यों चेंज करेगा। मैं फिर मेरे पास एक्चुअली वो क्या हुआ था कि जो ओरिजिनल कॉपी थी मेरी स्टेटमेंट की जी। वो उन लोगों ने क्रश करके टेबल पर रख दिया था। अच्छा, तो वो मैंने उठा के अपने जेब में रख लिया था। तो मतलब आपको डाउट था उसके ऊपर कुछ पेपर? नहीं, वो मैं एक्चुअली ऐसे ही कचरा, क्योंकि वो कचरा हो गया था ना वो। अच्छा। तो वो डस्टबिन में डालने ही वाले थे, तो वो टेबल पे रख के चले गए ना वो। अच्छा। तो वो कचरा उठा के मैंने अपने जेब में रखा था कि मैं उसको बाद में डस्टबिन में डाल दूंगी। अच्छा। तो वो मेरे जेब में ही रह गया घड़ी करके, मैंने उसको फेंका भी नहीं क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला फेंकने के लिए। तो वही मैंने पेपर वापस निकाला, मंदिर में बैठ के उनको दिखाया कि देखिए सर, मंदिर में हम लोग दोनों, मेरे भाई और मैं, हम दोनों ने पढ़ा कि देख अपने ये इसमें ना लास्ट की लाइन है ही नहीं शीतला के नाम का FIR का। तो वो हमने जाके मुलानी साहब को दिखाया, तुम हम लोग को बोल रहे हो कि शीतला के नाम पे आपने स्टेटमेंट दिया ही नहीं कुछ भी, ये देखो मेरा OG कॉपी है, ये मेरा ओरिजिनल कॉपी है स्टेटमेंट का, इसमें लिखा है शीतला यादव ने मेरे को बोला है कि तेरे को गाड़ दूंगा खन के यहाँ पे, वो गाड़ेगा मेरे को यहाँ पे। मतलब जो बताया गया था कि इसमें हमने 2 लाइन करेक्शन करने के लिए दोबारा लिया है, तो जो पुराना करेक्शन वाला पेपर था वो आपके पास था पहले से? हाँ। ओके। वो मेरे पास कैसे रहा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, करेक्शन वो पेपर मैंने उनको दिखाया, फिर वो बोलते हैं मुझे, वो दिखाने के पहले क्या हुआ था पता है आपको, वो दिखाने के पहले वो 3 स्टार वाला ऑफिसर आता है, वो बोलता है मुझे कि एक लेटर लिख के दे दो, आपको हम लोग FIR में उसको जोड़ देंगे। उसके पहले बोलते हैं कि अभी FIR हो गई है, अभी क्या डेटा एंट्री हो गया है, उसमें अभी कुछ नहीं होने वाला है आपका उसके अंदर, वो सब भी चीज़ें। फिर मैंने बोला ऐसे कैसे नहीं, मेरे को चाहिए बाबा FIR के अंदर। हम लोग ने जब कंप्लेंट किया है कोई चीज़ का, हम लोग को सुबह से लेके 12 बजे से लेके हम लोग के शाम के 9 बज जा रहे, 10 बज जा रहे, तुम उसके एक FIR लेने में आपका पूरा 12 घंटा 10 घंटा चले जाता है। हाँ, तो कैसे चलेगा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अपना। फिर बोलते हैं मेरे को कि तुम मेरे को एक लेटर लिख के दे दो। लेटर लिखने के लिए फिर मैंने बोला कि मेरे पास आपकी OG कॉपी है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो वो फिर चुपचाप यहाँ फोनी चालू हो गया उन लोगों का। मतलब किसी को कॉल किया? हाँ, किसी को कॉल किया उन लोगों ने, भाई इसके पास तो OG कॉपी आता काय करायचं आपण। फिर बोलता है वो पार्टी के पास OG कॉपी गई कैसे, ऐसा भी चिल्लाने लगा, तेरे पास कॉपी कैसे आया। मैं बोला तुम तो फेंक दिए थे कचरे पे, मैं तो कचरा उठा के जेब में रखा है अभी, और मुझे क्या मालूम कि आप लोग इतनी गद्दारी करोगे हमारे साथ में। हमारा पेपर, हमारा स्टेटमेंट चेंज कर दिया आपने बैठे बैठे सामने से। फिर उन लोगों ने मेरे को FIR पे लल्लू प्रसाद यादव और शीतला प्रसाद यादव का नाम लिख के दिया। मंडे को FIR हुई है मेरी, आज फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे का 26 या 25 सितंबर। अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। FIR कॉपी दिखा सकते हैं अभी? हाँ, FIR कॉपी है मेरे पास, मैं आपको वो शो कर दूंगी। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।